हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग सभी लोग? क्या एकदम अच्छे हैं, एकदम बढ़िया हैं, एकदम शानदार हैं? तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं भी एकदम ठीक हूँ, आपको पढ़ाने के लिए आ गया हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। जैसा आप लोगों को पता है कि कल हम लोग फाइल नंबर 6 पढ़ रहे थे, तो उसी के क्वेश्चंस जो है अब हम लोग करने की कोशिश करेंगे। ये देखिए, कभी भी अगर अपने पास इस टाइप का क्वेश्चन अगर आ रहा है, ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर कभी भी अपने पास आए कि खरीदते टाइम भी धोखा करे और बेचते टाइम भी आप लोग अगर धोखा करे, खरीदते टाइम भी धोखा कर रहा है और बेचते टाइम भी अगर धोखा कर रहा है, तो आपके पास एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दिया करो। जब भी खरीदते टाइम भी धोखा कर रहा है और बेचते टाइम भी अगर धोखा कर रहा है, तो आप लोग ये वाला फॉर्मूला लगा दिया करो, x प्लस एक्स इंटू एक्स बाई अपने पास 100। तो आंसर मुझे बताइए कितना आ जाएगा? तो आप बोलोगे सर आंसर आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन अपने पास 100। ये अपना आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। जब भी खरीदते टाइम और बेचते टाइम दोनों टाइम ही अगर धोखा कर रहा है, तो आप लोग यहाँ पर आंसर लगा सकते हो a प्लस बी प्लस ए इंटू बी बाय 100। ये वाला फॉर्मूला आप लोग लगा दिया करो। जैसे अपने पास यहाँ पर इसको करो, क्वेश्चन नंबर 2 को आप लोग करने की कोशिश कीजिए सभी लोग, और आंसर बताइए। तो जब खरीदते टाइम भी धोखा करे और बेचते टाइम भी अगर धोखा करे, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आपके सामने कभी भी आता है, तो आप लोग क्या करोगे? फॉर्मूला लगा दोगे a इंटू बी इंटू ए अपॉन बी बाय 100। ये फॉर्मूला आप लोगों को लगाना है सिर्फ और सिर्फ। तो क्योंकि बेईमानी कर रहे हैं, इसका मतलब लाभ है, तो 10 इंटू 10 बाई अपने पास 100। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो पूरा सोल्व करोगे तो आंसर जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? तो 21% आंसर आ जाएगा। मुझे बताइए, क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? हाँ भावेशगर। तो ये जब खरीदते टाइम भी धोखा करे और बेचते टाइम भी धोखा करे, तो इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे ही कर लेना। और मुझे बताइए, क्या क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोग कर चुके थे? और कल की क्लास में मैंने दो कॉन्सेप्ट समझाए थे। अगर वस्तु को क्रय मूल्य पर ही बेचता है, कॉस्ट प्राइस पर ही अगर बेचता है वो कभी भी, तो मैंने आप लोगों को बताया है इस टाइप का क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है, अगर कभी कॉस्ट प्राइस पर ही बेचे, तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना, जितना आपको अपने पास जैसे 100 लीटर दूध है, तो अगर 10% प्रॉफिट चाहिए तो 10% पानी मिला दो, क्योंकि कॉस्ट प्राइस तो आप चेंज नहीं कर रहे। तो जितना पानी आप लोग मिलाओगे उतना ही आपका लाभ हो जाएगा। जब क्रय मूल्य चेंज नहीं करे, तो क्वेश्चन को सीधा सीधा आप लोगों के पास करना है यहाँ पर। दूसरी बात यहाँ पर ध्यान से सुनना आप लोग, जैसे इस क्वेश्चन में एक बेईमान दूध वाला क्रय मूल्य पर ही बेचता है, जब भी कॉस्ट प्राइस पर बेचो तो लाभ क्यों हुआ? आप खुद सोचिए इस चीज को। अगर सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचते हो, प्राइस तो आप चेंज कर ही नहीं रहे, तो आपका लाभ 10% क्यों हुआ? क्योंकि आपने 10 लीटर पानी मिलाया है। ऐसे ही यहाँ पर 12.5% का अगर प्रॉफिट है, तो 12.5% या तो लिख दो 100 से, एक अपने पास 100 लीटर में जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो, या तो यहां से इस चीज को सोल्व कर लो, या आप लोग पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो आ जाएगा, और 125 से कितनी बार कट जाएगा? 8 बार। तो रेशियो कल भी मैंने बताया था, रेशियो कितना हो गया? 8:1। या आप लोग इसका फ्रैक्शन कितना होगा? 1/8। तो 8 इधर आ जाएगा और 1 इधर चला जाएगा, तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 8:1। यहां तक कल की क्लास में मैं आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। अगर क्वेश्चन की लैंग्वेज कभी भी चेंज होगी, तो वो मैं आपको फिर दूसरा तरीका मैं बता चुका हूं, मिल्क एंड वाटर का रेशियो A/B, फिर उसको बेसिक तरीके से करना है। और बेसिक तरीके में क्वेश्चन वो कितना भी घुमा ले, हम लोग आसानी से क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे, याद रखना आप लोग। तो चलिए करने की कोशिश करो आप लोग। क्वेश्चन नंबर अपने पास अगला क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लाता हूं। 13 के बाद 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसको करने की कोशिश कीजिए। कोशिश करो सभी लोग क्वेश्चन को सोल्व करने की। हाँ, एलिगेशन से भी कर सकते हो मलिक, लेकिन अभी हम लोग करेंगे नहीं, बाकी कर सकते हो भाई।
जब एलिगेशन से भी आपको बढ़िया तरीका बता दिया कि सीधा आंसर 8:1, तो आप एलिगेशन में क्यों फंसे हो भाई? एलिगेशन से बढ़िया अप्रोच बता दिया आपको। एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचकर 22.5% का लाभ कमाता है। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि यहाँ पर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचकर, जब भी ऐसी लाइन आए तो तुरंत आप लोग समझ जाना कि अपने पास यहाँ पर या तो फ्रैक्शन बना लो या मिल्क एंड वाटर जो मिलाओगे। अगर कॉस्ट प्राइस आपने चेंज नहीं किया है तो 100 में जितना प्रॉफिट चाहिए उतना पानी मिला दो, या आपके हाथ में है कि कितना प्रॉफिट आपको चाहिए। या आप लोग यहां से इसका फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका जो फ्रैक्शन होगा 22.5 बट्टे में अपने पास आएगा 100, पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 25 से कट रहे हैं 9 बार और 25 से कितनी बार कट रहा है? 40 बार। तो रेशियो मुझे बताइए, 40 अगर इधर ले आऊं मैं तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो होगा वो क्या 40:9 होगा? क्या आप लोग कहोगे? जरूर होगा। यदि कोई ग्राहक 196 लीटर दूध मतलब मिश्रित खरीदता है तो ज्ञात कीजिए कि उसमें कितना पानी अपने पास मिला हुआ है। इसका रेशियो भी निकालोगे तो यही आना है। टोटल 196 है। टोटल के नीचे हम लोग टोटल लिख देंगे 49 और इंटू कर देंगे, मिल्क पूछे तो 40 से गुना, और पानी अगर पूछा है तो इंटू कर देंगे हम लोग किससे? 9 से हम लोग इंटू कर देंगे। इससे ये अगर 4 बार कट गया है तो आंसर कितना आ गया है? 36 लीटर। ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? उम्मीद है सब बच्चे अब क्वेश्चन आप लोग खुद से सोल्व कर पा रहे होंगे। क्या आप लोग मुझे बताइए, इसको आप लोगों ने सोल्व कर लिया है क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बोलते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15 अपने पास ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो सभी लोग। दो टाइप के क्वेश्चन, कल ही इसका मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट कल समझा दिया था कि भाई दो टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। एक वो वाला क्वेश्चन बनता है जिसमें कोई भी व्यक्ति कम तोलता है, और दूसरा वो वाला क्वेश्चन बनता है जिसमें अपने पास यहाँ पर जो है कि अपने पास कुछ मिलाता है। वो एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचकर, ये लाइन बार बार आ रही है, क्रय मूल्य पर ही बेचने पर। यहां पर मुझे एक बात बताओ, इसका जो फ्रैक्शन 11 11 121, क्या 130/11 हो गया है क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल हो गया है, और परसेंटेज के कारण अपॉन 100 तो जीरो से जीरो कट जाएगा, तो क्या 13/110 हो गया है क्या? तो अब बताओ 110 इधर आ जाएगा तो मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो क्या 110 और क्या 13 हो जाएगा क्या? आप जरूर कभी ये रेशियो पूछ लेगा, कभी टोटल क्वांटिटी देकर मिल्क कितना है ये पूछ लेगा, कभी वाटर कितना है ये पूछ लेगा। अब की बार पूछा है कि वाटर की कंसंट्रेशन कितनी है, दूध का कंसंट्रेशन इसमें कितना है। तो यहाँ पर अपने पास दूध है कितना, कंसंट्रेशन निकालने का तरीका देख लो भी, जिस बच्चे को नहीं पता ऊपर जिसका कंसंट्रेशन होता है पूछता है वो लिखते हैं, नीचे लिखते हैं टोटल क्वांटिटी 123 और इनटू कर देंगे 100 से। आप लोग सोल्व कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा यहीं से। जो आप लोग आंसर दे रहे हो, जैसे मलिक, रघु, राजेंद्र, भावेश गर्ग, मोहित ने आंसर दिया बी 89.43%। मैं सोल्व कर नहीं रहा हूं, ये अपना आंसर आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? 89.43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के बाद आप लोग 16, और यहां पर अब क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। अब चीजें चेंज होंगी भाई। तीन क्वेश्चन मैंने आप लोगों को वो करवा दिए हैं, कौन से क्वेश्चन करवा दिए हैं? जिसमें क्रय मूल्य पर ही बेचता है। तो इससे एक आपका एक कॉन्सेप्ट बन गया, पहले मैंने टाइप समझा दिया, फिर मैंने क्वेश्चंस करवा दिए तीन। तो अब आपके पास अब यहां पर चीजें चेंज होंगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करने की कोशिश करो। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध के क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य पर बेचता है। इस प्रकार वह 30% लाभ कमाता है। मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात आप लोग ज्ञात कीजिए। दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को शुद्ध दूध का जो क्रय मूल्य था ना उससे 20% अधिक मूल्य पर बेचता है।
आंसर सभी बच्चों का ठीक है। अब की बार कॉस्ट प्राइस पर नहीं बेच रहा, कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक दाम पर बेच रहा है, ध्यान रखना, और 30% लाभ कमाता है। तो मुझे बताइए दूध और पानी का अनुपात क्या है। मैंने बोल दिया कि मिल्क आपने मिलाया A लीटर, पानी मिलाया आपने B लीटर, तो दोनों को मिलाकर मुझे बताओ जो मिक्सचर अपने पास बनेगा वो कितना बनेगा। तो आप कहोगे सर A प्लस B लीटर। ध्यान से समझना क्वेश्चन को, यहां तक एक एक स्टेप में पूछता रहता हूं, हाँ और ना करके बताइए कि ये चीजें मैंने कैसे, ये तो सिर्फ और सिर्फ मैंने माना है A लीटर B लीटर और टोटल मिलकर हो जाएगा A प्लस B। क्या ये बात सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। उम्मीद है ये चीज तो मैंने मानी है A लीटर B लीटर। अब इसने कहा है कि 20% अधिक मिश्र दूध का जो क्रय मूल्य है, क्रय मूल्य से 20% अधिक, इसका फ्रैक्शन 1/5 है। तो मुझे बताओ इसका अगर प्राइस आप लोग 5 रुपए मानते हो, पानी का प्राइस जब तक नहीं दिया हुआ 0, तो इसका प्राइस अधिक है, यानी कितना मान लोगे आप लोग, 6 रुपए मान लोगे। यहां पर ये 5 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो, ये 0 रुपए के हिसाब से खरीद रहे हो, और मिक्सचर को फिर अधिक में आप लोग बेच रहे हो, यानी 6 रुपए के हिसाब से 20% अधिक। तो 100 मानो तो 120 होगा, 5 मान लिया तो हमने 6 होगा, पहले 5 मान लोगे तो अपने पास 6 हो जाएगा, ये लीजिए। क्योंकि x से x कटेगा तो 5x और 6x मानने की जरूरत नहीं है, 5 और 6 डायरेक्ट आप मान सकते हो। तो ये बताओ कितना हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस जो हुआ अपने पास 5A प्लस अपने पास b इंटू 0, ये तो 0 हो गया इंटू करोगे तो, और ये कितना हो गया है, तो ये a प्लस बी इंटू अपने पास यहां पर कितना हो गया 6। ये तो देखिए अपने पास सेलिंग प्राइस है, ये अपने पास कॉस्ट प्राइस है। क्या दोनों को आप लोग बराबर कर सकते हो क्या, मैंने इंटू करके टोटल मिल्क का कॉस्ट प्राइस, इंटू करके टोटल पानी का कॉस्ट प्राइस, और ये 6 रुपए के हिसाब से बेच रहा था, तो क्या दोनों को बराबर कर सकते हो क्या। आप कहोगे सर नहीं कर सकते। बराबर हम लोग तब कर सकते हैं जब अपने पास यहाँ पर 30% लाभ हो। तो ये तो क्रय मूल्य है और ये विक्रय मूल्य है, तो इसको इंटू करो सर 130/100 से। जैसे 130/100 से इंटू करोगे सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस के बराबर में सेलिंग प्राइस, यहाँ पर इंटू करोगे आप लोग, इससे अगर कट रहा है ये, इसका अगर इंटू करोगे तो 65A बराबर, ये तो 0 हो गया, और 10 का इधर इंटू करोगे तो 60A प्लस अपने पास 60B, तो ये अपने पास इधर आ जाएगा। 5A बराबर अगर अपने पास 60B अगर है, तो बताओ A अपॉन B बराबर क्या अपने पास 12:1 आ जाएगा क्या, 5 से 12 बार और 5 से 1 बार। यही पूछा था कि मिल्क एंड वाटर को कौन से रेशियो में मिलाया गया, तो आंसर जो आ जाएगा अपने पास 12:1 आ जाएगा, ये अपना आंसर है। ना ना क्वेश्चन को नहीं लिखना ऋषि, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है भाई, क्वेश्चन तो आप लोगों को निकलवाना है, सिर्फ सॉल्यूशन लिखना है आपको, वो भी खुद करना आपको सॉल्यूशन एक बार समझने के बाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग फिर से करने की कोशिश कीजिए। अब इसी टाइप के मैं 4-5 क्वेश्चंस करवाता हूं आपको, जिससे एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, आपको चीजें पता लगेंगी कि हाँ हम लोग क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे। करने की कोशिश कीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 17, एक दूध वाले ने दूध में, ध्यान रखना इन क्वेश्चंस को आप लोग एलिगेशन से भी कर सकते हो अगर किसी बच्चे को आता हो तो। जब भी अभिषेक अगर कभी भी ऐसा है कि बढ़ गया है तो 5 मानते हो, 20% बढ़ गया है तो 6 मानते हैं, एक जोड़ देते हैं अभिषेक इसमें भाई। एक दूध वाले ने दूध को पानी मिलाकर इसके क्रय मूल्य से 25% बढ़ाकर अंकित कर दिया। यदि उसे 37.5% का लाभ हुआ तो ज्ञात कीजिए कि 13.6 लीटर मिश्रण में कितना अपने पास पानी होगा। तो हमें तो सिर्फ और सिर्फ ये तो बाद की अपने पास चीजें हैं, अपने पास मिल्क एंड वाटर का रेशियो आप लोग निकाल लिया करो। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो मान लो मिल्क मिलाया आपने A लीटर, पानी मिलाया आपने B लीटर, और यहाँ पर टोटल मिक्स इसको कर दिया है, तो अपने पास मिक्सर जो बन गया है वो बन गया है A प्लस B लीटर मिक्सर अपने पास बन गया है। ये इसने क्या है 25% बढ़ाकर अंकित किया, यानी कि अपने पास दूध जो खरीदा था वो कितने का खरीदा था, 4 रुपए का खरीदा था, पानी 0 का, और बढ़ाकर अंकित किया तो उस पर लिख दिया कितना, 5 लिख दिया। यदि उसे इतना लाभ हुआ तो बताओ अपने पास यहां से हम लोग रेशियो निकाल लेंगे, तो बताओ ये कितना हुआ, कॉस्ट प्राइस कितना हुआ, तो आप कहोगे सर 4A हुआ, और ये तो अपने पास 0 होना ही है, और ये कितना हुआ 5 इंटू A प्लस बी हुआ, और ऐसा करते ही सर 37.5% प्रॉफिट हुआ।
तो 37.5% प्रॉफिट अगर हुआ तो मुझे आप लोग एक बात बताइए कि यहां पर चाहो तो आप लोग ये कर सकते हो 137 से गुना कर सकते हो। ये इसका फ्रैक्शन अगर याद है 3/8, तो 8 का खरीद के बेचोगे कितने का, 11 का, तो गुना कर दू 11/8 से, तो क्या बराबर लिख सकते हैं क्या, ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है और ये भी अपने पास सेलिंग प्राइस है, तो बताओ मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहां से क्या अपने पास आ जाएगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर मिल्क एंड वाटर का रेशियो यहां से आ जाएगा, तो 11 से गुना करोगे तो 44 है, और इधर 8 से गुना करोगे तो 40 ए होगा और 40 अपने पास बी होगा, 8 से गुना कर दिया तो 4a इक्वल्स टू 40b, तो a अपॉन b बराबर क्या अपने पास 10:1 आ गया है क्या? बिल्कुल 10:1 आ गया सर। टोटल 17.6 था, टोटल के नीचे टोटल 11 लिखेंगे और मिल्क की वैल्यू पूछे 11 कहां से आया, इन दोनों का सम 10 और 1 अपने पास 11, क्योंकि मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास 10:1 आ गया है, तो यहाँ पर टोटल के नीचे टोटल और गुना करोगे तो 1.6 लीटर। प्रत्येक बच्चे का आंसर बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल ठीक था, ये अपना आंसर आ गया है। बोलो अब तो आप लोग समझ पाए हो क्या कि यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन को कैसे सोल्व कर रहे हैं? हाँ और ना बताइए सभी लोग। तो ऐसे क्वेश्चन में जब भी अपने पास बढ़ाकर अंकित कर दे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। एक तरीका एलिगेशन होता है जो मैं यहां पर आपको बता नहीं रहा हूं। गोवर्धन उसको भेज दो भाई, अपने जो मदर्स का नंबर है आपके पास उस पर आप व्हाट्सएप कर दो, लिंक व्हाट्सएप कर दो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 17। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग कीजिए, क्वेश्चन नंबर 18 करने की कोशिश करो, कभी कभार वो उस पर छूट भी दे देगा, तो क्वेश्चन कैसा भी अपने पास आ सकता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप तो बस ये जो पैटर्न है इसको क्लियर रखो अपने दिमाग में और उसको सेट करते जाओ। जब भी क्रय मूल्य वो चेंज करता है, क्रय मूल्य चेंज नहीं करता तो आपको पहले से पता है, चेंज कर दे तो ऐसे आपको करना है। चलिए कीजिए। एक दूध या दूध में पानी मिलाकर मिश्रण को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। मिल्कमैन सेल द मिल्क एट द कॉस्ट प्राइस बट ही मिक्स द वाटर इन 1:10 ऑफ द प्योर मिल्क, कॉस्ट प्राइस ऑफ वाटर। अब की बार फ्री वाला पानी नहीं मिला रहा वो, याद रखना, अब की बार अपने पास फ्री वाला पानी वो नहीं मिला रहा है। इसने कहा है कि मिश्रण को 20 इस प्रकार 20% लाभ होता है। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो मान लीजिए, तो मिक्सचर अपने पास कितना होगा, ये ए लीटर है ये बी लीटर है, तो मिक्सचर कितना हो गया, ए प्लस बी लीटर हो गया अपने पास। अब इसने कहा है पानी का क्रय मूल्य शुद्ध दूध का 1/10 है। अब की बार फ्री वाला पानी नहीं मिला रहा, यानी कि 1/10 है, तो मिल्क का प्राइस अगर 10 मानोगे तो ये कितना होगा, 1 होगा, और मिक्सचर को कॉस्ट प्राइस पर ही बेचने पर, कॉस्ट प्राइस मिल्क का है कितना 10, तो 10 का बेचने पर ये लीजिए। इस प्रकार उसे 20% प्रॉफिट होता है। तो मुझे बताइए टोटल जो आपकी बार कॉस्ट प्राइस आएगा वो अपने पास 10a आ जाएगा, और ये कितना होगा b, तो यहां पर अपने पास ये तो आ गया कॉस्ट प्राइस, और ये 10a प्लस b ये आ गया अपने पास सेलिंग प्राइस। इसको गुना कर दें, अगर हम लोग 20% प्रॉफिट हो रहा है तो इंटू कर दें 120/100 से, तो मुझे बताइए क्या ऐसा करते ही क्या दोनों को आप लोग बराबर कर सकते हो क्या? हर टाइप का क्वेश्चन मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, ठीक है गुंजन जाधव, देख लेंगे भाई, देख लूंगा मैं। तो यहां पर मुझे एक बात बताइए, 0 से 0 कट रहा है, 2 से 6 बार और 2 से अपने पास 5 बार, ये अपने पास कितना आ जाएगा, 60a प्लस अपने पास 6b बराबर होगा अपने पास 50a प्लस अपने पास 50b। ये इधर आके अगर माइनस करोगे आप लोग तो 10a बराबर क्या अपने पास 44b होगा क्या, तो a अपॉन b बराबर क्या अपने पास 22 अनुपात 2 से कट गया 22 बार और 2 से कट गया 5 बार, 22 अनुपात 5 या 5 अनुपात 22, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए क्या आप लोग ये बात समझ पाए हो क्या?
सोनू कह रहा है सर मिक्स 11 क्यों नहीं है? मिक्स ये तो प्राइस है भाई, 10 का और 1 का प्राइस। जैसे आप लोग मान लो 5 लीटर दूध खरीदते हो, कौन से हिसाब से? 5 लीटर खरीद रहे हो 10 रुपए के हिसाब से, और पानी मिला रहे हो उस पर, पानी जो मिलाया 1 लीटर वो 1 रुपए का मिलाया, तो मिक्सचर ये 11 रुपए का थोड़ी ना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 11 रुपए का थोड़ी ना हो जाएगा। ये तो अपने पास जो कॉस्ट प्राइस है, क्रय मूल्य क्या है, तो पानी का क्रय मूल्य नहीं है वहां पर। वहां पर सिर्फ और सिर्फ दूध का ही क्रय मूल्य है। पानी तो आप खुद की तरफ से ऐड कर रहे हो, अगले को थोड़ी ना बता रहे हो आप मैंने 1 रुपए वाला पानी मिलाया है या मैंने फ्री वाला पानी मिलाया है। कॉस्ट प्राइस इसका 10 है, आगे तो फिर वो पानी 1 रुपए का मिलाओ 2 रुपए का मिलाओ वो उसको नहीं बता रहे हो आप। तो अगर इसमें मिला लिया है, जैसे 22 में 5 लीटर पानी मिला लिया है, 22 लीटर दूध था, 5 लीटर पानी मिला दिया, तो आप तो अगले को यही बताओगे कि मैं 27 लीटर खरीद के लाया हूं 10 रुपए के हिसाब से और 20% लाभ पर बेच रहा हूं। लेकिन रियल में आप 1 रुपए वाला 5 लीटर पानी भी मिला देते हो। ये तो फिर भी ठीक आदमी है कि 1 रुपए वाला पानी मिलाया, नहीं तो लोग फ्री में पानी मिलाते हैं भाई। ये था क्वेश्चन नंबर अपने पास 18। बोलिए सभी लोग इस बात को समझ पाए हो क्या? सीपी पर ही बेचा है, इसीलिए अपने पास ये आ गया। चलो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये वाला 19 नंबर करने की कोशिश करो। है मिल्कमैन मिक्स वाटर एंड मिल्क इन द रेशियो ऑफ 1:2। मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो 1:2 है। देखिए मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो है वो अपने पास कितना लिखा हुआ है? 2:1। अब इसने लोगों से कहा है कि इसको मिक्स करते उसके पास कितने लीटर बन जाएगा? 3 लीटर बन जाएगा। पानी का क्रय मूल्य दूध के क्रय मूल्य का 1/10वां है, तो मुझे बताओ इसका प्राइस अगर 10 है तो इसका प्राइस कितना होगा? 1। और अब लोगों को कह रहा है कि मतलब 20% लाभ का दावा कर रहा है, सिर्फ लोगों को ये बोल रहा है कि यार मैं तो आपसे सिर्फ और सिर्फ 20% प्रॉफिट चाहता हूं, देखिए और कुछ नहीं। 10 रुपए का खरीद के लाया हूं तो 10 मुझे 20% प्रॉफिट दे दो, यानी कि मुझे 12 रुपए पर लीटर के हिसाब से सिर्फ दे दीजिए। लेकिन उसने एक काम और किया है, साथ पानी भी मिला दिया। तो खरीदा तो था अपने पास 2 लीटर, लेकिन घर आते आते उसने 3 लीटर अपने पास बना लिया, और वो 10% लाभ का था, 20% लाभ का। तो ध्यान रखना 11 पर लाभ नहीं होगा। कुछ बच्चे जो कंफ्यूज हो रहा है वो ये नहीं बोलेगा कि मैंने पानी मिलाया है, वो तो जाकर अगले को यही कहेगा देखो 3 लीटर दूध खरीद के लाया हूं और मुझे 10 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया हूं, तो मुझे तो आप सिर्फ और सिर्फ 20% प्रॉफिट दे दो, ताकि मेरा पेट्रोल का, बाइक का, मेरा खुद का खर्चा निकल जाए। लेकिन वो साथ एक काम और कर रहा है, वो पानी भी मिला रहा है। तो एक्चुअल प्रॉफिट बताइए। तो दूध खरीदा था उसने 20 रुपए का, पानी खरीदा है उसने 1 रुपए का 1 लीटर, तो टोटल अपने पास 21 रुपए का खरीदा। लेकिन अब 3 लीटर बना लिया उसने, तो 3 लीटर को कौन से हिसाब से बेच रहा है? 36 के हिसाब से बेच रहा है। तो 21 का खरीद के 36 के हिसाब से बेचोगे तो 15/21 और गुना कर देंगे 100 से, तो 71 पॉइंट समथिंग आ जाएगा क्या? मुझे बताइए। और 71 पॉइंट समथिंग अगर अपने पास आ गया है तो हम लोग आंसर लगाएंगे अप्रोक्स 72। ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बोलो बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ CHSL का भी हो जाएगा साहिल, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, आप लोग करने की कोशिश करो। चलिए सभी लोग। एक दूधिया दूध को इतने छूट पर दावा करता है, लेकिन पानी मिलाता है और X% लाभ पर बेचता है। यदि मिश्रण में पानी और दूध का अनुपात ये है तो X का आप लोग मान ज्ञात कीजिए। इसका फ्रैक्शन मुझे बताइए सबसे पहले, क्या 2/7 ही होगा क्या?
1/7 का जो फ्रैक्शन होता है वो 14.28% होता है, उसका डबल करके दिया है, तो 2/7 का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 28.56% ही होगा क्या, 5 या 5-7 लिख दे 2/7। यहां पर देखिए ध्यान से समझने की कोशिश करना आप लोग, यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो इसने दिया हुआ है वो दिया हुआ है 55 अनुपात अपने पास यहाँ पर 36, ये कह रहा है। तो बताओ मिक्सचर जो बनेगा वो कितना बनेगा, तो आप कहोगे सर मिक्सचर इन दोनों को जोड़ दो, ये 55 है ये 36 है, तो अपने पास ये हो जाएगा 91। इसने जो अपने पास यहाँ पर मिल्क दूध या दूध को इस छूट पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी खरीदा 2/7 छूट पर अगर बेच रहा है, यानी खरीदा उसने 7 का और लोगों को बोल रहा है कि मैं आपको तो 5 का ही बेच रहा हूं, तो इस प्रकार से, लेकिन वो पानी मिला रहा है, और पानी कौन सा, जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ हो। मैं बार बार आपको कह रहा हूं कि जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ हो। यहां पर मुझे एक बात बताइए, जब भी अपने पास ऐसा हो तो लिंक सेंड कर देना भैया, शिवा भावेश ये जो बच्चे हैं लिंक सेंड कर देना मुझे। मुझे एक बात बताइए, 55 गुना अपने पास यहाँ पर 7, तो ये जो होगा वो 55 × 7 होगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या, आप कहोगे सर बिल्कुल ठीक है। और ये अपने पास जो है यहाँ पर मुझे बताइए कितना होगा, तो आप बोलोगे सर 91 इंटू अपने पास 5 होगा। ये तो अपने पास आगे वाला तो 0 हो गया। तो बताओ यहां से यहां तक अपने पास ये तो है 55 × 7। एक बार मुझे एक बात बताना, और ये 91 × 5, तो क्या हम लोगों को यहां से यहां तक कितना प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट एक्स का प्रॉफिट हुआ, तो एक्स का मान बताओ, या सीधा भी पूछ सकता है कि कितना अपने पास प्रॉफिट हुआ। तो यहां पर मुझे बताइए, यहीं से मुझे पूरा सोल्व करना चाहिए, रेशियो में कन्वर्ट कर लो, तो आप खुद ही कहोगे मुझे सर ये चीज तो आप रेशियो में कन्वर्ट कर लो, बहुत बार बता चुका हूं। 7 से कट गया 11 बार और 7 से कट गया 13 बार, तो मुझे बताओ जो प्रॉफिट हुआ वो क्या 2 का 2/11 × 100, तो 18.18%। क्या ये अपने पास ए आंसर आ जाएगा। अब तो मुझे उम्मीद है कि ऐसे क्वेश्चंस आप लोग करना शुरू कर दोगे। हाँ और ना भाई बताओ कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग कर पाओगे क्या। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, तो आप लोग करने की कोशिश करो। अब की बार पानी का कंसंट्रेशन हम लोगों से पूछा है, सोल्व करने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो देखिए 14.28% लाभ कमाने के लिए एक दूध या दूध में पानी मिलाता है और 11.11% छूट पर बेचता है, तो मिश्रण में यहाँ पर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो अपने पास यहाँ पर रेशियो ही तो निकालना है। ये ए मान लो ये बी मान लो, और मिक्सचर जो अपने पास होगा वो बताओ कितना होगा, तो आप बोलोगे सर ए प्लस बी लीटर होगा। ये लीजिए यहां पर इसने कहा 11 एंड 1/11%, यानी कि 1/9 छूट पर, यानी खरीदा कितने का 9 का, तो बेचेगा कितने का 8 का, और पानी तो अपने पास 0 है, तो ये हुआ अपने पास 9 है, और ये 0 लिखने की जरूरत है नहीं, 8 इंटू ए प्लस बी, और ऐसा करके इसका जो प्रॉफिट है वो 1/7 प्रॉफिट कमाना चाह रहा है वो। तो 1/7 का अगर प्रॉफिट है तो मुझे बताओ 7 का खरीद के
बेचेगा 8 का, यानी इसको इंटू करते हैं अगर 8/7 से, तो क्या सेलिंग प्राइस बन जाएगा क्या? बिल्कुल आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस बन जाएगा। तो 9A बराबर 7A प्लस अपने पास 7B है, तो 2A बराबर अगर अपने पास 7B अगर है तो A अपॉन B बराबर क्या 7/2 आ गया है क्या? इसका मतलब आप कहोगे सर मिल्क एंड वाटर का जो रेशियो आ गया है वो 7:2 आ गया है। इसने कहा पानी का कंसंट्रेशन कितना है, तो जब भी ऐसा पूछे तो ऊपर जिसका कंसंट्रेशन पूछे वो लिखते हैं, पानी 2 है, नीचे टोटल और इंटू करोगे 100 से, तो क्या 22.22% आंसर आ जाएगा ए। क्या अब तो मुझे सभी लोग मिलकर बताओ, क्या आप लोग सोल्व कर पाए हो क्या? ठीक है शिवा भाई। संदीप कुमार, पानी का प्राइस क्या होता है? मैं समझा नहीं आपकी बात। अगर पानी पूछ रहे हो तो वो तो अपने पास 0 का है, जब तक नहीं दिया हुआ है तब तक पानी का प्राइस 0 मानकर चलोगे। ये तो मैं बार बार समझा रहा हूं भाई आपको, जब तक नहीं दिया हुआ तब तक पानी का प्राइस 0 मानकर चलोगे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसको आप लोग करने की कोशिश कीजिए। यहां पर सभी लोग कोशिश कीजिए, कोशिश कीजिए। एक दूध या दूध में पानी मिलाता है, मिश्रण को 25% छूट पर बेचता है। इसने कुछ बच्चे फिर कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा कर, इसलिए ब्रैकेट लगाकर भी लिख दिया है क्रय मूल्य से 25% कम पर। इस प्रकार 20% लाभ होता है। तो दूध और पानी का अनुपात, मुझे लगता है कि अब इतना आगे बढ़ने के बाद ये क्वेश्चन तो आप लोग खुद ही कर पाओगे। अब ए और बी अपने पास है, तो बताइए मिक्सचर कितना बना। पैटर्न में आपको समझा चुका हूं, ए प्लस बी। यहाँ पर 25% की छूट का फ्रैक्शन 1/, अपने पास 4 है, तो 4 का खरीदेगा ये 0 का, और ये कितने का बेचेगा? छूट पर बेचता है, सीधा सीधा लिखा हुआ है कि बेचता है। तो यहाँ पर ये तो होगा 4A, ये हुआ 0 और ये हुआ 3A प्लस बी। और ऐसा करते ही उसका जो लाभ हो रहा है वो 20% का लाभ हो रहा है। तो 20% का लाभ हो रहा है, तो या तो इंटू कर दो 120 से, या इंटू कर दो 6/5 से। वो बात एक ही है अपने पास यहाँ पर 6/5 से, और ये दोनों बराबर है। क्या 3 से मुझे बताओ कट रहा है क्या? 2 बार बिल्कुल कट रहा है, तो इधर आ गया 8A। उसके बाद तो आपको सोल्व करना है 5A प्लस 5B। तो बताओ 3A इक्वल्स टू, अगर 5B अपने पास है तो A अपॉन बी बराबर क्या अपने पास 5/3 आ गया है क्या? आप कहोगे सर जरूर आ गया है, तो ये अपने पास रेशियो आ गया डी। बोलो अब तो आप लोग सोल्व कर पा रहे हो क्या? सभी लोग बताओ भाई मुझे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 अपनी स्क्रीन पर ये रहा। चलिए आप लोग करने की कोशिश करो, और इन क्वेश्चंस को तो आप लोग मुझसे पहले ही मुझे लगता है कि अब आप लोग कर पाओगे। एक बर्तन में 16 लीटर पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है, मिश्रण का मूल्य 90 पैसे पर लीटर है। यहाँ पर मिल्क जो है वो मान लो एक्स भरा हुआ है, पानी कितना है? 16 लीटर इसने खुद ने दे दिया, और मिक्सर का जो प्राइस है वो कितना अपने पास, मिक्सर कितना हो गया A+16। तो शुद्ध दूध का जो प्राइस दिया हुआ है वो तो दिया हुआ है 108 पैसे, पानी का प्राइस कितना है 0, और इसका प्राइस कितना है 90। तो मुझे एक बात बताइए, क्या हम लोग अलग अलग अगर प्राइस निकालें, मिल्क का प्राइस कितना होगा 108x, ये कितना होगा अपने पास, ऐड कर दो 0, और ये कितना होगा x+16 इंटू अपने पास 90। और क्या हम लोग दोनों को बराबर कर सकते हैं क्या? 108x बराबर हम लोग लिख सकते हैं x+16 इंटू अपने पास 90। तो 90 से मुझे बताइए 18 से 5 बार और 18 से 6 बार, तो ये आ गया 6x बराबर 5x प्लस अपने पास 80 है,
तो x का मान मुझे बताइए कितना आ गया है, x का मान अपने पास 80 आ गया है। ये अपना आंसर है इस क्वेश्चन का। याद रखना ऐसे क्वेश्चन को यहां पर अपने पास ये जो अपने पास लिखा हुआ है, ऐसे क्वेश्चन को आप लोग पानी का प्राइस अपने पास कितना है, पानी का प्राइस आप लोग 0 लेकर चलोगे। मिल्क कितना है, तो मिल्क अपने पास यहाँ पर ये जो मिल्क है वो अपने पास 108 है और मिक्सचर का प्राइस कितना है 90। तो ऐसा करते ही आप लोग रेशियो बना सकते हो, 18 है और ये अपने पास 90 है। लेकिन मुझे पता है कि कुछ बच्चे फिर बिना मतलब कंफ्यूज होते हैं, इसलिए एलिगेशन वाली अप्रोच में यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। 16 वैल्यू एक की, मिल्क की अपने पास वाटर की, और मिल्क कुछ है तो गुना कर देंगे 5 से। तो ये तरीके भी अपने पास एलिगेशन केस में होते हैं। लेकिन मुझे पता है कि अभी कुछ बच्चे, क्योंकि एक स्टूडेंट जैसे मानसी है, उसको अभी तक नहीं समझ में आया कि पानी का प्राइस कैसे लेता है, तो फिर मैं ऐसी चीजें अगर कर दूंगा तो फिर यहां पर दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। जबकि कम से कम मैं लास्ट या सेकंड लास्ट क्वेश्चन करवा रहा हूँ। हर बार मैंने बताया है कि जब तक पानी का प्राइस नहीं दिया हुआ है तो 0 ले लो, दिया हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग ले लेंगे। लेकिन अभी तक तो फिर मैं ऐसी चीजें डर जाता हूं फिर मैं कि यार अभी मैं बता दूंगा तो बिना मतलब कंफ्यूज होंगे, कुछ बच्चे नहीं समझ पाएंगे, इसलिए यहां पर मैं हटा देता हूं। अब विकास का क्वेश्चन अच्छा है कि इक्वल कैसे सर। देखो विकास, पिछले क्वेश्चन में क्या था, वो बेचता है। अभी तक जितने भी क्वेश्चन थे, मिश्रण को इस छूट पर बेचता है, तो आगे वाला सेलिंग प्राइस आया था। अब की बार यहाँ पर अपने पास ये जो लिखा हुआ है 23 नंबर क्वेश्चन में, पानी के साथ कुछ दूध भरा हुआ है, मिश्रण में 90 पैसे पर, इसका भी प्राइस है, वो कॉस्ट प्राइस ही है टोटल, कि मिक्सर का 90 पैसे के हिसाब से हुआ, मिल्क का ये था, और पानी जैसे ही मिलाओगे तो मिक्सर का प्राइस 90 पैसे पर लीटर बेचा नहीं उसने, इतना हो गया। तो ये अलग अलग प्राइस निकाल लो और मिक्सर का साथ प्राइस निकाल लो, क्या वो तो अपने पास दोनों साथ सेम आने चाहिए क्या, तो आप कहोगे सेम आने चाहिए। अब जैसे शुभम चौधरी का क्वेश्चन है 16 कहां से आया। अब इसको नमस्कार, सादर चरण स्पर्श या इसके पड़ोसियों के भी सादर चरण स्पर्श करने के अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि हजार बार बता चुका हूं कि भाई क्वेश्चन पढ़ लिया करो, क्वेश्चन पढ़ लिया करो। नहीं तो शुरुआत में ही लिखा हुआ है अपने पास, ये तो सीधी सीधी पूरी लाइन में एक ही संख्या है, तो ये तो अलग से ही आपको दिखनी चाहिए कि हाँ 16 कहां से आया। कॉस्ट प्राइस बराबर कॉस्ट प्राइस, हाँ इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि कॉस्ट प्राइस पर ही बेचता, तब तो 108 का बेचता, मिक्सर का प्राइस चेंज हो गया। अब ये जो अपने पास लेटेस्ट जो कुछ क्वेश्चंस आए हुए हैं, वो अपने पास यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस मैंने लिख दिए हैं। मुझे हाँ और ना बताइए, क्या इन क्वेश्चंस को आप लोग करके देख लीजिए एक क्वेश्चन, क्या आप लोग कर पाओगे क्या। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, 1 किलो के स्थान पर 950 ग्राम अगर दे रहा है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 1000 ग्राम जो है वो खरीद के लाएगा वो 100 रुपए का, और यहां पर मुझे बताओ 950 ग्राम ही अगर दे रहा है तो 950 ग्राम कितने का हुआ, 95 का, कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। तो यहाँ पर प्रॉफिट जो है 5/95 इंटू कर देंगे हम लोग 100 से, तो 5 से 19 बार, और 100 में 19 का अगर भाग दोगे तो मुझे बताइए 19 गुना 5 95, यहाँ पर अपने पास ये लो 5 बचा, 19 गुना 2 अपने पास 5.26 अपने पास आंसर आ जाएगा। बी ऑप्शन ये अपने पास आंसर है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। हाँ और ना बताइए, क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या कि क्वेश्चन हम लोगों ने कैसे कर लिया है, ये बात बताइए सभी लोग। ध्यान से सुनना, इन क्वेश्चंस का एक अलग तरीका देखिए, मैं सिखाता हूं आपको। क्या आपको ऐसा सिखाया है क्या, जब भी ये चेंज नहीं करे तो एक तरीका वैसे ही मैं बता रहा हूं, बाकी तो मैंने कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया ताकि आपसे गलती नहीं होगी, क्वेश्चन को हमेशा ऐसे ही सोचना। फिर भी एक तरीका मैं आपको सिखा रहा हूं दिमाग चलाने के लिए, क्योंकि एसएससी में ये जो क्वेश्चन मैंने ये पैटर्न क्यों सिखाया, ये ने इसलिए पैटर्न सिखाया कि वो चेंज कर दे, ये कर दे, वो कर दे, कितनी भी बेईमानी कर ले, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए वो सारे इस तरीके से आप कर पाओगे। लेकिन क्योंकि एसएससी रेलवे सीडीएस के आसान क्वेश्चन आता है, टेस्ट सीरीज वगैरह में आप लोग क्वेश्चन देते हो तो वो तो कुछ भी दे देता है, तो कुछ भी दे देता है, तो मैं आपको हर चीज के लिए तैयार करता हूं। बाकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आसान आते हैं तो आप लोग ऐसे भी कर सकते हो, 3 पेन का जो कॉस्ट प्राइस है वो अगर 2 रुपए याद करो, और 5 पेन का जो सेलिंग प्राइस था
5 पेन का जो सेलिंग प्राइस था वो 3 रुपए, तो हम इधर कॉस्ट प्राइस लिख रहे थे 2 रुपए में 3 पेन है और इधर सेलिंग प्राइस लिख रहे थे 3 रुपए में 5 पेन है। तो याद करो, ऊपर रुपीज आ रहा था और नीचे क्वांटिटी आ रही थी। क्या आपको याद है क्या? ऊपर तो अपने पास रुपीज आ रहे थे और नीचे अपने पास क्वांटिटी आ रही थी। तो यहां पर मुझे बताओ, एक डीलर ने क्रय मूल्य पर ही बेचने का दावा करता है, इसका मतलब पहले जब खरीद के लाया तो मान लीजिए नीचे तो क्वांटिटी लिखेंगे 1000 ग्राम खरीद के लाया 100 रुपए का, और फिर लोगों को जो है वो 950 ग्राम दिया, 950 ग्राम दिया, कितने रुपए का? 100 रुपए का। बेच ये रहा, ऊपर रुपीज लिखते हैं, कॉस्ट प्राइस तो उसने चेंज किया नहीं। ऊपर तो रुपए लिखते हैं, नीचे क्वांटिटी, रुपए अपॉन क्वांटिटी। अगर आपको याद है ये वाला कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हम लोग रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे। 100 से 100 कट रहा है, 0 से 0 कट रहा है, 95 इधर आ जाएगा और 100 इधर आ जाएगा, और 5 से कट रहा है 19 और 5 से कट रहा है 20 बार। तो सीधा सीधा जो क्वेश्चन अगर हो तो कभी आप लोग ये रेशियो बनाकर भी कर सकते हो। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, ये भी अपने पास एक कॉन्सेप्ट होता है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन ये आसान जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े से, उनके लिए अपने पास ये बढ़िया कॉन्सेप्ट है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। जैसे ये क्वेश्चन देखिए, आप लोग 25 नंबर पढ़ो। एक दुकानदार वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो 20% कम है, उसका वास्तविक लाभ बताओ। तो मैं ये मानूंगा फ्रैक्शन में क्वांटिटी हमेशा नीचे, मैं मान लूंगा 1000 ग्राम वो खरीद के लाया 100 रुपए का। उसके बाद बेचते टाइम दो काम साथ करे तो 15% लाभ, यानी 115 का बेचेगा। कितने ग्राम बेचेगा? 115 का 800 ग्राम बेचेगा, क्योंकि 20% कम भी तोल रहा है। यहां से आप लोग रेशियो बनाइए, रेशियो बनाइए, और आप लोग 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 0 से 0, तो 80 इधर आ जाएगा और 115 इधर आ जाएगा। तो मुझे बताओ प्रॉफिट कितने का हुआ? तो आप कहोगे सर 35/80 और गुना कर देंगे 100 से, तो पॉइंट में अपने पास 43 पॉइंट समथिंग, ये एक ही आंसर है, ये अपना आंसर आ जाएगा। दूसरा मैं आपको क्या बता रहा हूं, लेकिन ये आसान क्वेश्चंस के लिए। दूसरा आपको ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में मैं डाल ही चुका हूं। 1000 ग्राम अपने पास कितने रुपए का है? तो 1000 ग्राम अपने पास होगा 100 रुपए का। 15% लाभ पर 115 का, लेकिन 800 ग्राम ही वो दे रहा है। तो 800 ग्राम मुझे बताइए, 1000 ग्राम अगर 100 रुपए का है तो 800 ग्राम के 80 रुपए की चीज 115 की दे रहा है, तो 35/80 गुना 100। तरीके बदलने से आंसर नहीं बदलते, ये चीज मैं आपको पहले समझा कर आया हूं। लेकिन मैं आपको, क्योंकि हर क्वेश्चन के लिए तैयार कर रहा था यार बच्चों के लिए, कि यार बच्चा पढ़ते कितना भी टफ आ जाए वो खुद ही कर पाए, तो उसके लिए मैंने कॉन्सेप्ट पहले क्लियर करवाया। बाकी आप एग्जाम के आसान क्वेश्चन ऐसे भी सोच सकते हो, रुपीज अपॉन क्वांटिटी, रुपीज अपॉन क्वांटिटी। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? हाँ, रेशियो तो सेम ही आ रहा है, बात तो वही है, बस बताने का तरीका चेंज हो गया है थोड़ा सा। अब इसमें टोटल जो अपने पास है वो 34 क्वेश्चन है। आगे वाले आए हुए क्वेश्चन है, क्या पहले आप लोग कर लोगे क्या? मुझे बताइए, क्योंकि मुझे एक अगली फाइल और करवानी है, उसमें भी काफी सारे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे। इसके 9 क्वेश्चंस अपने पास बच गए। अपने पास टोटल 6 फाइल में अभी तक कंप्लीट करवा चुका हूं। जो भी क्वेश्चन आपको लगे सर नहीं आया, कंफ्यूज कर रहा है, कोई भी दिक्कत हो, तो मुझसे आप लोग कल की क्लास में पूछ लेना। आपको लगे कि सर आए हुए क्वेश्चन आगे, देखिए मैं इसी टाइप से पढ़ाता हूं, पहले आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करवाता हूं, पहले कोई साल में आया हुआ क्वेश्चन साथ साथ करवाते देता हूं, और लास्ट में लेटेस्ट क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लिख देता हूं, जिससे आप लोग खुद करो, खुद करो तो कॉन्फिडेंस आपका बढ़ेगा। कर लोगे ना सभी लोग? फिर भी नहीं आए तो मैं यहीं पर हूं, कल की क्लास में मुझसे आप लोग पूछ लेना। अब हम लोग अपनी अगली फाइल और लास्ट फाइल हम लोग करते हैं, फाइल नंबर 7। चलिए मैं इसको हटाता हूं और फाइल नंबर 7 को अपलोड करता हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करना। नेक्स्ट जो है अपने पास लास्ट फाइल अपने पास 7 नंबर, श्याम सुंदर।
आज कल और परसों में हम लोग लास्ट फाइल के हम अप्रोक्स 50 से 50 के आसपास क्वेश्चंस हैं, ये आपको और करवा देता हूं। अगला टाइम एंड डिस्टेंस अपने पास होगा। गौतम मैं 5 नंबर टाइप तो पूरा करवा चुका हूं भाई आपको। 5 नंबर टाइप और 4 नंबर टाइप की सारी प्रॉब्लम सोल्व करवा चुका हूं क्लास में ही। ये सिर्फ 6 नंबर फाइल के 9 क्वेश्चन की प्रॉब्लम छोड़ी है, बाकी मैं सारा करवा चुका हूं। यहां पर ध्यान से समझने की आप लोग कोशिश करना, सीखना। एक व्यक्ति पहले अपने पास, जैसे ही आप लोगों को पता होगा कि अपने पास पहले वो डिस्काउंट मान लीजिए 25% दे रहा है और फिर मान लीजिए वो 20% छूट दे रहा है। अपने पास जो छूट है, पहले अपने पास 25% की छूट है और दूसरी अपने पास 20% की छूट है, तो वो कहेगा इसके इक्विवेलेंट डिस्काउंट कितना होगा, समतुल्य बट्टा कितना होगा। यानी दोनों छूट एक बार साथ बोले। जैसे आप लोग कभी कभार कपड़े वगैरह लेने जाते हो, जींस वगैरह लेने जाते हो, तो उस पर लिखा होता है 50% प्लस 50%, 50% प्लस 50%। तो मुझे बताइए क्या टोटल 100% अपने पास छूट थोड़े ना दे रहा है कि सामान फ्री में ले जाओ। या कुछ महान लोग तो 50% प्लस 60% लिख देते हैं। 50% प्लस 60%, इसका मतलब ये थोड़े ना है कि आप लोग सामान भी ले जाओ और कुछ दुकान से पैसे भी ले जाओ। फिर तो वो क्यों बैठा है वहां पर, पैसे बांटने के लिए थोड़ा ना बैठा है। तो उसका जो होगा 50 प्लस 50 बोले तो इसका मतलब इक्विवेलेंट डिस्काउंट 75% है, याद रखना। तो यहां पर अगर कभी भी हमारे पास ऐसा क्वेश्चन देता है कि पहली छूट 25% है और दूसरी 20% है, तो बताओ टोटल छूट होगी कितनी। तो आपके पास तीन तरीके हैं। पहला आप लोग मानिए कि सर ये अपने पास 100 है और 25% की अगर छूट देगा तो 100 का जो 25% होता है वो कितना होता है, लिखा हुआ उस पर ये है, मार्क प्राइस ये है, 25% की छूट दे रहा है तो 25 100 का, तो बचा कितना 75। अगली जो छूट है, चलो वापस आओ। बैटरी में सेल खत्म हो जाता है तब साउंड चली जाती है, घबराया करो मत, बता दिया करो कि सर साउंड खत्म, साउंड नहीं आ रही है अब। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना एक बार फिर से। 100 रुपए की चीज है, 25% की छूट, तो 100 का 25% 25, तो 75। 75 पर 20% की फिर से छूट है 15, तो लास्ट में बेच दिया अपने पास 60 का। तो मुझे एक बात बताइए, छूट जो होगी क्या वो 40% की छूट हो गई है क्या? आप कहोगे बिल्कुल ठीक है। यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये जो अपने पास दूसरा जो तरीका है, इसके लिए एक इक्विवेलेंट डिस्काउंट अगर निकालना है तो फॉर्मूला होता है ए प्लस बी इंटू ए इंटू बी बाय 100। रियल तो फॉर्मूला ये होता है, छूट है तो माइनस का साइन, छूट है तो माइनस का साइन, ए भी माइनस का है बी भी माइनस का है अपॉन 100, तो माइनस माइनस बाहर आएगा प्लस। तो यहां पर अगर माइनस कॉमन ले ले हम लोग तो ये फॉर्मूला ये बन गया ए प्लस बी माइनस ए इंटू बी बाय 100। और माइनस की जगह हम लोग बोल सकते हैं कि इतना डिस्काउंट है, तो माइनस की जगह, माइनस का मतलब हम लोग ये समझेंगे ए इंटू बी बाय 100, और इसकी जगह तो माइनस पड़ा रहने दो, या बोल सकते हो कि इतना परसेंट डिस्काउंट है, ये लीजिए। छूट है, ऑफ है, डिस्काउंट है, टोटल इक्विवेलेंट डिस्काउंट इतना अपने पास है। तो ये फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू बी बाय 100, ये आप लोग याद कर सकते हो यहां पर। तो इस चीज के लिए आप लोग क्या करोगे
मुझे एक बात बताइए, ये जो छूट होगी पहली कितनी है अपने पास 25 की और दूसरी कितनी है 20 की। 25 प्लस 20 गुना 25 इंटू अपने पास 20 अपॉन अपने पास 100। 25 से कितनी बार कट रहा है 4 बार और 4 से कितनी बार कट रहा है 5 बार। तो आंसर जो आ गया 45 माइनस 5, तो क्या 40% छूट। ये अपने पास आंसर आ गया है। क्वेश्चन करने का दूसरा तरीका अपने पास ये हो सकता है। बोलिए दूसरा मेथड भी क्या सभी लोग यहां पर समझ पाए हो क्या कि हम लोग क्या कर रहे हैं। तीसरा जो तरीका हो सकता है यहां पर 30%, यहां पर जो मुझे बताइए 25% का फ्रैक्शन कितना हुआ। तो आप बोलोगे सर 25% का फ्रैक्शन हुआ 1/4। और बताइए 20% का फ्रैक्शन कितना हुआ। तो आप बोलोगे सर 1/5। तो लिखा हुआ 4 अगर है तो बेचोगे कितने का 3 का। लिखा हुआ अगर 5 है तो बेचोगे कितने का 4 का। तो इधर तो आएगा इनटू करोगे तो मार्क प्राइस और इधर आएगा सेलिंग प्राइस। मैं साथ साथ आपको ये बताना चाह रहा हूं, अगर कोई वैल्यू कटे तो आप लोग इधर तिरछा अगर कट रहा है तो काट भी सकते हो, आंसर सेम ही आना। नहीं काटोगे तो भी सेम आएगा, काट लोगे तो भी सेम आएगा। तो काट के छोटी संख्या हम लोग बना देते हैं। ये अपने पास याद रखना मार्क प्राइस है और ये याद रखना आप लोग क्या है सेलिंग प्राइस। 5 का सामान खरीद के अगर आप लोग 3 का बेच रहे हो तो बताइए छूट कितने की मिली 2 की बट्टे 5 और इंटू करोगे 100 से। तो आंसर जो आ जाएगा वो अपने पास 40% आंसर आ जाएगा। हाँ और ना बताइए छूट निकालने के अपने पास ये 3 तरीके हैं। क्या सब लोग इस बात को समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। अगर डिस्काउंट आपको निकालना है तो डिस्काउंट निकालने के लिए ये अपने पास 3 मेथड हैं। बोलिए इस बात को सभी लोग समझ पाए हो क्या, बताओ मुझे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और धीरे धीरे ये चीजें वैसे मैं आपको पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अगर आप लोग रेगुलर स्टूडेंट हो, लगातार अगर मुझसे आप लोग शुरुआत से ही पढ़ रहे हो पहली क्लास से प्रॉफिट एंड लॉस से, तो ये चीजें आपको पता भी होगी कि मैं पहले भी एक्सप्लेन आपको कर चुका हूं। आसान ये चीजें हैं, लेकिन क्योंकि इस पर बेस्ड अब मैं क्वेश्चंस आप लोगों को करवाऊंगा तो यहां पर आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट जो अपने पास है, अगर कभी भी अपने पास यहां पर ध्यान से समझने की कोशिश करना, अगर 3 बार डिस्काउंट हो तो सर फॉर्मूला क्या होगा। यहां पर अगर 3 बार डिस्काउंट हो, जैसे मान लीजिए सर पहले तो अपने पास 25% आ जाए, फिर अपने पास 20% आ जाए और फिर अपने पास 10% आ जाए। 3 बार अगर डिस्काउंट हो तो आप लोग 100 मान के तो कर ही सकते हो। फ्रैक्शन से तो सर हम लोग कर ही सकते हैं, 100 मान के भी कर सकते हैं। 100 होगा, सबसे पहले 100 मान लो। पहला 25% डिस्काउंट, इन चीजों के लिए मैं बता रहा हूं, ये बात शुरुआत में हम लोगों ने नहीं सीखी थी। 75। अगला है 20%, तो इसका 20% होगा 1/5 का मतलब 15, तो 60। अगला है 10%, तो 10% इसका कितना होगा 6। तो मुझे बताइए क्या 54 का बेचेगा क्या। तो 100 का सामान अगर आप लोग 54 रुपए का बेच रहे हो तो छूट कितने की है। तो आप कहोगे सर 46 की है, 46% छूट आ गई। या तो आप लोग ऐसे कर लो, या कोई बच्चा इसको अगर फ्रैक्शन में आप लोग करना चाहते हो इस क्वेश्चन को कि इस क्वेश्चन को अगर आप लोग फ्रैक्शन में करना चाहते हो तो मुझे बताइए 25% का जो फ्रैक्शन होगा वो क्या 1/4 होगा क्या। 20% का 1/5 और ये 1/10। तो 4 लिखा हुआ मिलेगा। जब भी डिस्काउंट बोले तो नीचे वाला मार्क प्राइस है, और एक अगर छूट पर बेचोगे तो कितने का बेचोगे आप लोग 3 का। यहां पर मुझे बताइए 5 लिखकर बेचोगे कितने का, तो आप कहोगे सर 4 का। यहां पर 10 लिख के बेचोगे कितने का 9 का। अगर कोई संख्या ऊपर नीचे मत काट देना, 5 से 2 बार, 3 से 3 बार, ऐसे नहीं काटना है। क्रॉस कटे तो कोई काट दिया करो आप लोग, नहीं तो इस टाइप से आपको नहीं काटना है। जैसे 4 से 4 कट रहा है, बाकी कोई नहीं कट रहा तो ये 50 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 27। तो बताओ डिस्काउंट कितने का मिला 23 बट्टे में अपने पास 50 और इनटू कर देंगे हम लोग 100 से। तो 50 से कितनी बार कट जाएगा 2 बार, आंसर आ जाएगा 46%। ये अपने पास आंसर आ गया। जब अपने पास 3 आ जाए कभी भी, इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, ये जो अपने पास 3 वैल्यू अगर अपने पास कभी भी आ गई तो आप लोगों के पास फॉर्मूला जो होता है वो ये होता है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन अपने पास 100 और प्लस का अपने पास a इंटू बी इंटू सी अपॉन 10,000। तो याद रखना फॉर्मूला तो अपने पास ये होता है, लेकिन ये फॉर्मूला कभी भी आपको लगाना नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ आपको याद करना है।
क्योंकि इस फॉर्मूले को अगर आप लोग लगाओगे तो फिर यहां पर बहुत सारा टाइम लग जाएगा। जैसे 20%, 25 लिखोगे, 20 लिखोगे, 10 लिखोगे, इंटू करोगे। इससे अच्छा है कि जब भी आप लोगों के पास ऐसा क्वेश्चन आए तो हमेशा आप लोग ध्यान रखना 25, 20 और अपने पास 10। तो जैसे ही क्वेश्चन आए तो ये फॉर्मूला लगाने के बजाय आप सिर्फ a प्लस बी वाला फॉर्मूला इन दोनों में पहले लगाओ। तो इनमें लगाओगे तो आपको थोड़ी देर पहले याद होगा 40% आया था। जब भी लगाओगे लगा दो आप लोग 25 प्लस 20 माइनस 25 गुना 20/100, ये वाला फॉर्मूला। तो यहां से 40 आ जाएगा। 40 को फिर से इसके साथ लगा दो, 40 प्लस 10 गुना अब माइनस 40 गुना 10/100, तो यहां से आ जाएगा अपने पास 46। ये लीजिए, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। तो ये ज्यादा बढ़िया है याद रखना। तो इस फॉर्मूले को तो आप लोग याद कर लीजिए, ये जो फॉर्मूला है उसको तो आप लोग याद कर लो, लेकिन लगाना कभी नहीं है, ये चीज आप लोग ध्यान रखना। सर ये क्या बात हुई, याद तो कर लो लेकिन लगाना कभी नहीं है, ये क्या बात हुई? याद में इसलिए करवा रहा हूं क्योंकि कभी कभार वो बोलेगा कि एक व्यक्ति की जो प्रॉफिट अपने पास डिस्काउंट जो मिल रहा है वो एक्स, वाई और जेड है, तो बताओ इक्विवेलेंट डिस्काउंट कौन सा होगा। तो उस कंडीशन में फिर वहां पर आप लोगों को फॉर्मूला जो है वो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि चारों ऑप्शन आपको एक जैसे से दिखाई देंगे। तो जब न्यूमेरिक वैल्यू आए तब तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है, लेकिन अगर अपने पास एक्स, वाई, जेड वेरिएबल के फॉर्म में अगर देते तो ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए, ताकि वहां पर आपको चिंता नहीं हो, टेंशन नहीं हो। इन क्वेश्चंस को बोलिए समझ पाए हो क्या सभी लोग? सबसे पहली बात इसमें यह है, जब हम लोग आगे बढ़ेंगे फाइल नंबर 7 के लिए हम लोग बात करेंगे, तो सबसे पहले ये लीजिए कि इक्विवेलेंट डिस्काउंट मैंने आपको समझा दिया। दूसरा, अगर कभी भी अपने पास मान लो 1000 रुपए की वस्तु है और दो डिस्काउंट आपने दे दिए, 1000 रुपए की वस्तु है, उस पर लिखा हुआ 1000 रुपए है और दो डिस्काउंट दे दिए 25% और 20%, तो बताओ अब सेलिंग प्राइस अपने पास क्या होगा? तो जब भी किसी वस्तु का मार्क प्राइस अगर दिया हो, दो डिस्काउंट अगर आप लोग दे देते हो, तो मार्क प्राइस को इंटू कर दो 100 माइनस पहले डिस्काउंट से, D1 से, इंटू कर दो 100 माइनस दूसरा डिस्काउंट से, तीसरा है तो D3 आ जाएगा अपने पास, अपॉन में अपने पास 100, और इसको सोल्व करोगे तो बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। याद रखना कभी सेलिंग प्राइस पूछ रहे तो, जैसे इस क्वेश्चन के लिए जो मार्क प्राइस है वो अपने पास 1000 है, 25% अगर घटाओगे तो 75 अपॉन 100 होगा, और फिर 100 में से 20% घटाओगे तो 80/100 होगा, और ऐसा करते ही बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ये लीजिए, 4 जीरो से 1, 2, 3 और 4 जीरो कट रहा है, 40 और 56, तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? तो आप कहोगे सर सेलिंग प्राइस अपने पास 600 रुपए आ जाएगा। तो कभी कभार सेलिंग प्राइस भी हम लोगों से पूछ सकता है। या बताओ इसका फ्रैक्शन कितना हुआ? तो आप कहोगे सर इसका फ्रैक्शन हुआ 1/4 और इसका फ्रैक्शन कितना हुआ 1/5। तो यहाँ 4 अगर लिखा हुआ है, नीचे वाली संख्या जब भी ये डिस्काउंट अगर होता है, डिस्काउंट परसेंट अगर है, तो फिर नीचे वाली चीज मार्क प्राइस होती है, और प्रॉफिट या लॉस है तो नीचे वाली चीज कॉस्ट प्राइस होती है, याद रखना। तो यहां पर अपने पास मार्क प्राइस पहले कितना था 4, तो एक छूट पर अगर बेचोगे तो 3 का बेचोगे सेलिंग प्राइस, 5 की जगह कितने का बेचोगे 4 का। तो जब भी आप लोग यहाँ पर कटे तो काट दिया करो, 5 और 3 जो आ गया है वो अपने पास मार्क प्राइस और अपने पास सेलिंग प्राइस का रेशियो अपने पास आ गया। ये लीजिए, एक चीज अपने पास है, मार्क प्राइस देकर सेलिंग प्राइस पूछ सकता है, सेलिंग प्राइस देकर मार्क प्राइस पूछ सकता है। तो 1000 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए कितने की है? तो आप बोलोगे सर 5 की, और सेलिंग प्राइस अगर हम लोगों से पूछा है तो सेलिंग प्राइस में मुझे बताइए, इनटू कर देंगे हम लोग 3 से, तो 5 से कितनी बार कट रहा है ये? तो 5 से 200 टाइम्स कट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 600। सेलिंग प्राइस हम लोग कैसे निकालते हैं, बोलिए सभी लोग ये बात समझ पाए हो क्या? हाँ और ना भाई आप लोग बताते रहो। तो इसकी जो चीजें हैं वो मैं आपको समझाते रहता हूं। क्वेश्चंस हम लोग कुछ क्वेश्चंस करते हैं जिससे अपने पास इसकी अगला जो होगा अपने पास जो आएगा, वो अपने पास चैप्टर जो आएगा वो कौन सा चैप्टर होगा बताइए? नेक्स्ट चैप्टर हम लोग करेंगे टाइम एंड डिस्टेंस। इसके लास्ट फाइल हम लोग सोल्व कर लेते हैं कल और परसों मिलकर सभी लोग। कल 6 नंबर में कोई डाउट हो तो उस पर भी भाई हम लोग डिस्कस करेंगे, करना आप लोग। 6 नंबर के 9 क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं आप लोगों के लिए, और जो आए हुए क्वेश्चंस हैं याद रखना, आए हुए क्वेश्चंस हमेशा आसान होता है।
तीन क्रमागत छूट हैं 30, 20 और 5। तो ध्यान रखना जो फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी बी सी सी ए का सम अपॉन 100 और a इंटू बी इंटू सी अपॉन 10,000 वो आपको नहीं लगाना। यहाँ पर a प्लस बी वाला फॉर्मूला लगाइए। 30 प्लस अपने पास यहाँ पर 20 माइनस 30 इंटू 20/100। जो रिजल्ट आए उसको तीसरे के साथ और लगा लो। ये लो अपने पास यहां से तो आएगा 50 में से 6 माइनस करोगे तो 44। तो 44 प्लस 5 माइनस 44 इंटू 5 बाय अपने पास 100 है। 5 से कट रहा है 20 बार। तो ये अपने पास कितना आ गया 49 माइनस 2.2 तो 46.8 ये अपने पास आंसर आ गया है। बोलिए सभी बच्चों ने बताओ क्या सोल्व कर लिया था क्या? बी ऑप्शन हाँ और ना भाई आप लोग बताते चलो और मुझे बताइए। ये बात उम्मीद है आपको समझ में आई होगी। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन आप लोग सोल्व करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर अपने पास लिखा हुआ है, चलिए सोल्व कीजिए। एक ब्रांड 3 प्रकार की कर्मी छूट 30% और 20%। तो या तो आप लोग ऐसे निकाल लो a प्लस बी, ये आपके पास तरीका है a प्लस बी और a इंटू बी बाय 100। तो मुझे बताइए इसको सोल्व करने पर तो आया 44%। ये लीजिए जो सबसे ज्यादा छूट होगी वही अपने काम की होगी। 40 प्लस 10 40 गुना 10 बट्टे अपने पास 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गया। 50 में से 4 माइनस करोगे तो 46% है। इसको अगर आप लोग सोल्व करते हो 25 प्लस 25 माइनस 25 गुना 25 बटे 100 तो ये 6.25। 50 माइनस 6.25 तो ये अपने पास जो है वो 43.75 है। तो एक ग्राहक के लिए क्या दूसरी छूट सबसे सही है क्या? आप कहोगे दूसरी छूट बिल्कुल ठीक है। या दूसरा एक तरीका मैंने आप लोगों को यह भी बताया है कि यहां पर अपने पास ये जो है कौन सा सेकंड ऑफर सबसे ठीक रहेगा। मुझे बताइए क्या ये ऑफर सबसे ठीक रहेगा क्या? आप कहोगे बिल्कुल सर ये ऑफर सबसे ठीक रहेगा। या दूसरा तरीका जब भी सम सेम हो, आप लोग याद रखना जब भी सम अगर कभी भी सेम हो तो आप लोग इनटू कर लिया करो। तो इनटू करते ही जो सबसे बढ़िया दिखाई दे, जो सबसे कम दिखाई दे वो सबसे बढ़िया। इनटू करोगे 600, इनटू करोगे तो 400 और इनटू करोगे तो 625। आपके लिए सबसे बढ़िया कौन है? जो सबसे कम है वही आपके लिए सबसे बढ़िया है। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? यहां पर तीसरा तरीका आप लोगों को जब भी सम सेम हो, लेकिन ये तरीका तब लगेगा, ये तो हमेशा लग जाएगा, ये तो हमेशा लग जाएगा। जब सम सेम नहीं हो तो आपको ऐसे ही करना है। जब भी कभी भी सम अगर सेम हो तो इंटू करके देख लो, जो सबसे कम वो आपके लिए सबसे बढ़िया। तीसरा तरीका अपने पास उसमें डिफरेंस देख लो, जो जितना दूर वो उतना ही अच्छा होता है। ध्यान रखना आप में आप लोग के भी जब आप लोग थोड़े बड़े हो जाओगे तो अब आपको पता लग जाएगा कि फैमिली में भी ऐसे बहुत बार इश्यू आ जाता है। जैसे दूर दूर रहते हैं तो लोगों में प्यार बना रहता है, नजदीक आते हैं तो लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर अपने पास ऐसा ये जो है इसमें डिफरेंस कितने का है 10 का, इसमें डिफरेंस कितने का है 30 का और इसमें डिफरेंस कितने का है 0 का। जो जितना दूर वो उतना ही सबसे अच्छा। ये भी आप लोग कर सकते हो, ये अपने पास तरीके हैं। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या? लेकिन ये ओनली कब करना है? जब आपका सम सेम हो। सम सेम हो तो ऐसे कर लो। फिर भी नहीं समझ में आया तो इसको छोड़िए भाई, ये चीजें क्योंकि याद करनी पड़ेंगी। आपके पास ये तरीका है, आपको फॉर्मूला मैं समझा चुका हूं a प्लस डी। थोड़ी देर पहले मैंने बताया था, वो फॉर्मूला तीनों में लगा दो और देख लो सबसे ज्यादा डिस्काउंट किस में है। तो सबसे ज्यादा डिस्काउंट इसमें ही था 46%। ये अपना आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट आप लोग कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपने पास 3 करने की कोशिश करो।
दो क्रमागत छूट 25% और 20%। यहाँ पर अपने पास इन दोनों का मुझे बताओ 25 और 20 का कितना होगा। 25 प्लस 20 इक्विवेलेंट जो डिस्काउंट होगा 25 गुना 20/100, या फ्रैक्शन से भी कर सकते हो भाई आप लोग। ये 45 अपने पास और माइनस ये अपने पास 5, तो ये तो आ गया 40%। ये कितना होगा अगर इसको हम लोग जोड़ें तो 35 प्लस 20 55 माइनस 35 गुना 20/100, 20 से 5 बार और 5 से 7 बार, 55 माइनस 7 48%। मुझे बताओ यहां पर अंतर कितने का है, तो आप कहोगे सर 8% का है, और इसने अंतर कितना का है 32, तो उसका 100% की वैल्यू हम लोगों से पूछी है, उसका मार्क प्राइस हम लोगों से पूछा है। सूची मूल्य या मार्क प्राइस या अंकित मूल्य बात एक ही होता है। तो 32 वैल्यू अगर 8 की है तो 100 का मान कितना होगा, तो 8 से कट जाएगा 4 बार, और आंसर जो आ जाएगा आपके पास 400। ये अपने पास आंसर आ गया। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। उम्मीद है आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाओगे। चलिए कीजिए आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। अंकित मूल्य देकर आसान आसान क्वेश्चंस में शुरुआत में आपको करवा रहा हूं। हर टाइप के क्वेश्चंस हम लोग सोल्व करने की कोशिश करेंगे। चलो करो आप लोग क्वेश्चन नंबर 4। करने की कोशिश करो, कोशिश करोगे तो जरूर आपसे खुद से होने शुरू होंगे, और खुद से होने शुरू होंगे तो देखना आपका खुद का ही कॉन्फिडेंस फिर बढ़ जाएगा। Mark price of a shirt is 4800 and it is being sold at successive discount of 25% and 16 and 2/3%। दो कर्मी छूट हम लोगों ने दी, तो विक्रय मूल्य अपने पास क्या होगा। 25% का फ्रैक्शन मुझे बताओ कितना होता है। अब इसको फ्रैक्शन में हम लोग कर लेते हैं, और इसका कितना होगा 1/6। तो 4 का उस पर लिखा हुआ है तो बेचोगे आप लोग 3 का, 6 अगर लिखा हुआ है तो बेचोगे कितने का 5 का। कोई भी चीज कटे तो उसको आप लोग काट सकते हो 3 से 2 बार, तो ये अपने पास आ गया 8 और ये अपने पास आ गया 5। ये होता है, याद कर सकते हो, मार्क प्राइस, और ये होता है अपने पास क्या होता है सेलिंग प्राइस। यहाँ पर 4800 जो वैल्यू है वो मुझे बताइए क्या अपने पास 8 की वैल्यू है क्या। मार्क प्राइस अपने पास दिया हुआ है और हम लोगों से सेलिंग प्राइस पूछा है। क्या इस टाइप के क्वेश्चंस मुझे बताओ आप लोग सोल्व कर लोगे क्या। तो आंसर कितना आ जाएगा, तो आप कहोगे सर तो आंसर जो आ जाएगा वो 3000 आंसर आ जाएगा। बताओ इन क्वेश्चंस को आप लोग खुद कर पा रहे हो क्या। अब प्रॉफिट एंड लॉस में आपका दिमाग चलना शुरू होना चाहिए। जो भी क्वेश्चन आए उसको उसमें आपका थोड़ा थोड़ा दिमाग चलना चाहिए प्रत्येक बच्चे का। जैसे अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 5। याद रखना है मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो होता है, नीचे जो रेशियो आता है। एक कमीज का अंकित मूल्य 150 रुपए है, दो कर्मागट बट्टा देने के बाद 105 रुपए है। यदि दूसरा बट्टा ये हो, तो एक तो तरीका अभी भी मैंने बताया था, मार्क प्राइस अगर 150 है तो पहला डिस्काउंट आप लोग x मान लो 100 माइनस एक्स अपॉन 100। दूसरा जो डिस्काउंट है वो 100 माइनस अपने पास 12.5 का है अपॉन अपने पास 100, और बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस आ जाता है जो कि कितने रुपए दिया हुआ है, तो आप बोलोगे सर 105 रुपए दिया हुआ है। बराबर में अपने पास सेलिंग प्राइस 105 अपने पास दिया हुआ है। तो मुझे एक बात बताइए आप लोग, यहां से 150 इंटू अपने पास ये फॉर्मूला थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको सिखाया है, अपॉन अपने पास 100 और इंटू यहाँ पर 87.5 अपॉन अपने पास 100, और ये अपने पास बराबर में 105। पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो, 125 से 8 बार और 125 से 7 बार, जीरो से जीरो कट रहा है, 15 गुना 7 105, ये कट गया। ये अपने पास 100 माइनस एक्स बराबर नीचे से 8 गुना 10 80 आगे चला जाएगा। तो एक्स का मान मुझे बताइए क्या 20 आ जाएगा क्या। आप कहोगे बिल्कुल सर 20 अपने पास आ जाएगा। बोलिए बिल्कुल ठीक है क्या। दूसरा तरीका अपने पास हो सकता है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का,
पहली छूट हमें नहीं पता, ए से मान लो अपने पास बी है, दूसरी छूट 12.5% की है, इसका फ्रैक्शन 1/8 होता है, तो 8 से कितना होगा 7। और मुझे बताइए यहां पर अपने पास मार्क प्राइस तो कितना है 150 और अपने पास ये कितना है 105। चाहो तो इनका पहले रेशियो बना लो, मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आप लोग बना सकते हो पहले ही, क्योंकि नीचे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो आता है। तो यहाँ पर 15 से कट जाएगा अपने पास यहाँ पर 10 बार और 15 से कट जाएगा 7 बार। तो बताओ मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो अपने पास आ गया, नीचे मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस ही आता है, ये क्या अपने पास 10:7 आ गया है क्या? तो कौन सी संख्या को इन दोनों को इंटू करने पर अपने पास ये अगर आया है, तो ए का मान मुझे बताइए क्या 5/4 ही रहा होगा क्या? 8 इंटू ए बराबर 10 है, तो ए का मान, और बी का मान कितना रहा होगा 1। इनका रेशियो अगर हम लोग बनाए तो मुझे बताइए 4 आगे चला जाएगा, तो ए और बी का रेशियो क्या 5:4 हो जाएगा क्या आपको? बिल्कुल हो जाएगा। तो छूट कितने की मिली? 1 की, बट्टे में 20 और गुना किससे करोगे 100 से, बट्टे में 5 और गुना किससे करोगे 100 से, तो आंसर मुझे बताइए क्या 20% आ जाएगा क्या? तो फ्रैक्शन से भी आप लोग सोच सकते हो, या बेसिक जो फॉर्मूला आप लोगों को पढ़ाया है उससे भी आप लोग सोच सकते हो। हाँ और ना बोलिए, क्या ये चीज आपकी क्लियर हुई है क्या? तो फाइल नंबर 7 में अपने पास अप्रोक्स हम लोग 50 क्वेश्चंस कर लेंगे। तो ये अपने पास यहाँ पर आज की क्लास है, और फाइल नंबर 6 आप लोग कंप्लीट करना। 7 नंबर तो कल मैं आप लोगों को, कल और परसों 2 दिन में सारे के सारे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करवा दूंगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। अगली क्लास में कल फिर से मिलते हैं। थैंक यू।